हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एंड इमित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज के स्टडी में बात करने वाले हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जयपुर की न्यू अपडेट्स के बारे में, न्यू नोटिस के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आज की डेट यानी कि 14 अगस्त 2024 की डेट में आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 तारीख की डेट में आपको यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया है हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड सेकेंड जो है भर्ती 2024 के लिए आपको ऑब्जेक्शन क्वेश्चन को लेकर आपको यहाँ पर जो है इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपने जो एग्जाम दिया था उस पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन है, प्रश्न आपत्ति है लगती है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कुछ फीस आपको पे करनी होगी, ठीक है। तो ये काम आप ऑनलाइन ही घर बैठे कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शन लगाने का क्या तरीका होता है जिससे आपका एक्चुअल में जो ऑब्जेक्शन है वो लग जाता है और उसकी सुनवाई होती है, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके कब से कब तक आपके जो ऑब्जेक्शन लगने वाले हैं, कौन कौन इसमें लगा सकता है, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट टीआर की जो वैकेंसी इसका भी अपडेट आया है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर डेवलपमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है ऑफिस ऑर्डर, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी अपडेट आएगी, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल अपडेट आएगी, कोई भी फेक न्यूज आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सही समय रहते मिलती रहेगी, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14/8/2024 की डेट में रिलीज किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि आपका एग्जाम है 28/7/2024 को छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती परीक्षा 2024 का एग्जाम हुआ था। पेपर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेपर कोड था, ठीक है। तो सभी का पेपर आपको सेम नहीं आया है। किसी का जो क्वेश्चन 1 नंबर में आया है, किसी का 10 नंबर पर आया है और किसी का जो ऑप्शन है, किसी का ए ऑप्शन सही है, किसी का बी ऑप्शन सही था, ठीक है। तो वो अलग अलग सेट में आए हैं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और यदि आप इसमें जो किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्जेक्शन आती हैं, आपको कोई भी आपत्ति है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 21 जुलाई से लेकर फ्रेंड्स 21 अगस्त से लेकर आपको यहाँ पर 23 अगस्त तक इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जो ऑब्जेक्शन का जो लिंक है रात के 12 बजे तक एक्टिवेट रहेगा, जो कि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से या फिर आपको एसओसाइडी के माध्यम से अपना ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज करना होता है इस पर कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का, किसी भी भर्ती का एग्जाम आपने दिया है, उसका ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाया जाता है, सभी का लगभग सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। ऑनलाइन वाला मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यदि मेरे द्वारा ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे सेंड करना है वो आपको कमेंट में ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको ये जानना अनिवार्य है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये वाला है, तो इसमें आपको समझ लेना है कि ऑब्जेक्शन आपको किस तरह से लगाना है जिससे आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही तरीके से लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं परीक्षार्थी की परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ए बी सी डी इस तरह का यहाँ पर सेट होता है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो है, आपका जो पेपर आपने एग्जाम देख रहे हैं उस पेपर पर उस वो वाला पेपर और साथ में बोर्ड द्वारा जो अपलोड किए गए पेपर है, बिल्कुल उसकी जो नंबरिंग है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है या फिर दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है, वो सेम टू सेम नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाला क्वेश्चन ये वाला है, तो यही क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 10 नंबर वाला क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो इसका विशेष कर ध्यान में रखना है जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन आपको जो भी लगाएंगे अपने बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है उसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको अपना ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पर जो है, जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑप्शन भी रहेंगे, ठीक है। तो आपने जो पेपर दिया था उसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ए वाला सही है, लेकिन बोर्ड में आपको यहाँ पर वही आंसर आपको यहाँ पर बी वाले में दिया गया है, तो बी वाले में आपको यहाँ पर इस तरह से देखकर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। कहने का मतलब कि आपने जो पेपर दिया था, आपने जो एग्जाम दिया था उस पेपर के हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। बोर्ड के द्वारा जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेपर कहाँ मिलेगा, पेपर आपको जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ठीक है, उसी समय आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। उसको पढ़कर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आंसर कौन सा है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। आपत्ति किस प्रकार की आपको लगानी है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उस पर ऑनलाइन वाला वीडियो आपत्ति कैसे दर्ज करते हैं वो वाला वीडियो देख लेना, उस बाकी की जानकारी आपको उसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया
गया है कि आपका जो है विकल्प का क्रम भी अपलोड किया गया है, ठीक है। और मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के ऊपर के जो उत्तर के जो विकल्प हैं भिन्न क्रम में हो सकता है, ठीक है। ये बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग हो सकता है और आपके जो मोड द्वारा बताया गया है वो क्वेश्चन पेपर का नंबर है वो अलग हो सकता है, ठीक है। अतः यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही आपत्ति दर्ज करें, ठीक है। इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। अब बात करते हैं फीस कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन पर आपत्ति लगाएंगे तो उसके लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। परीक्षार्थी वेबसाइट के माध्यम से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं अपनी एसओसाइडी के माध्यम से लॉगिन करके, और इसका जो शुल्क है आप स्वयं अपने एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ई मित्र का जो वॉलेट होता है ई मित्र के माध्यम से भी अपना शुल्क जमा करवा सकते हैं, ठीक है। जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न के 100 रुपये लगने वाले हैं। यानी कि एक क्वेश्चन पर आपत्ति लगाएंगे तो 100 रुपये लग जाएंगे, 2 क्वेश्चन पर लगाएंगे तो इसमें 100 रुपये और भी ऐड हो जाएंगे, यानी कि 100 रुपये, ठीक है। टोटल मिलाकर आपको यहाँ पर कितने होंगे 200 रुपये, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो 100 रुपये आपको यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, 10 लगाएंगे तो 1000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरह से आपको चार्जेस लगेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपत्ति स्वीकार शुल्क के अभाव में यदि आप आपत्ति दर्ज करते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं, लेकिन आपकी जो फीस लगती है फीस आपने जमा नहीं की है तो आपका जो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपत्ति आपको 21 अगस्त से लेकर आपको यहाँ पर 23 अगस्त तक आप रात के 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लिंक है इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर दी गई है, अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको केवल ऑनलाइन ही अपनी फॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपडेट ये दी गई है आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जाएगी, ठीक है। यदि आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो एक ही फॉर्म में आपको सारी आपत्ति एक साथ लगा देना है। आप ऐसा सोचेंगे कि एक क्वेश्चन पर हमने अभी लगा ली और इसका 100 रुपये का जो पेमेंट है वो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको सबमिट कर दिया और सोचेंगे कि दूसरे क्वेश्चन का हम बाद में करेंगे तो उसकी फीस आपको अलग से पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये ऐसा आपका नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी पर एक साथ ही आपको यहाँ पर है ऑब्जेक्शन लगाना है और एक साथ ही सभी का पेमेंट करना है, तभी आपका जो है आपत्ति वहाँ पर दर्ज हो पाएगी। अलग अलग आपत्ति दर्ज नहीं होगी, फॉर्म एक ही बार सबमिट होगा, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपत्ति कहाँ से दर्ज करनी है, उसका सोर्स कहाँ से लेना है कि प्रूफ कहाँ से देना है। एक तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड जो बुक होती हैं या फिर ऑथेंटिक बुक होती हैं, जो प्रचलित बुक होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है आरबीएससी की वेबसाइट से आप ले सकते हैं, या फिर आपको यहाँ भी कोई भी जो प्रसिद्ध वेबसाइट हैं, गूगल में कोई भी वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो उसकी कंप्लीट जानकारी आपको देनी होगी, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको ऑनलाइन संलग्न करना है, पुस्तकों के प्रमाण ही आपको ऑनलाइन ध्यान में रखना है। पुस्तक का डिटेल्स आपको यहाँ पुस्तक से ही आप ले सकते हैं, गूगल का सहारा नहीं ले सकते, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे प्रमाण प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर लिखना है कि कौन सी बुक है, बुक का नेम लिखेंगे, और इसके बाद आपको जो पेज आपको यहाँ पर अपलोड फोटो खींचकर अपलोड करेंगे उस पर आपको रोल नंबर भी लिखना है, संबंधित प्रश्न क्रम की संख्या भी आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न आपका कौन सा था, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद पुस्तक का नेम, लेखक का नेम लिखना है, प्रकाशन वो बुक कब प्रकाशित हुई थी, कौन सा संस्करण है वो आपको यहाँ लिखना है, और कौन से पृष्ठ में आपने जो पेज की फोटो ली है वो कौन से पृष्ठ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पृष्ठ संख्या भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और सभी जो आवश्यक जो संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये प्रूफ आप वहाँ पर नहीं लगाते हैं आपत्ति दर्ज करते समय तो आपका जो है जो पैसा डूब जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी आपत्ति दर्ज नहीं होगी, उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट ओरिजिनल टेक्स्ट में कूट रचत अपलोड किया जाता है तो इससे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के जो नियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई या फिर आपराधिक दर्ज कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यानी कि आप उसको जो आप यहाँ पर जो है मूल कंटेंट होगा जिसमें आप कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करके कोई भी करके आप उस क्वेश्चन को सही कर देते हैं, तो उस तरह से आपको नहीं करना है। जो बुक में लिखा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है। वैसा का वैसा आपको अपलोड कर देना है। कोई भी गलती करते हैं तो उसका आपके विरुद्ध कार्रवाई कानूनी भी हो सकती है, इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है। परीक्षार्थी यहाँ पर हैं आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक कराई गई राशि का किसी भी प्रकार से रिफंड नहीं होगा, इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी सवाल रह गए
हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको कमेंट में ही इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको जानकारी आपको अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।